जैन जिज्ञासु जी, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। जितनी जानकारी हमारे पास है और जो सिक्योरिटी दी गई है, नेता विपक्ष के पास बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के 1 से 4 हाउस गार्ड होंगे, पटना जिला बल से 6 अंगरक्षक होंगे, 3 सादे ड्रेस में और 3 वर्दीधारी। पटना जिला बल से 1 से 4 स्क्वाड पार्टी होगी। वहीं लालू यादव जी की बात करें तो उनके पास भी विशेष सशस्त्र पुलिस बल की तरफ से 2 से 8 हाउस गार्ड होंगे, 2 अंगरक्षक होंगे, HQRT से पायलट और बुलेट प्रूफ कार भी होगी। इसके साथ ही साथ पटना जिला बल से स्कॉट और पायलट की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। इससे ज्यादा और कितने पुलिसकर्मी आपको चाहिए? इससे ज्यादा और कितनी सिक्योरिटी आपको चाहिए? देखिए, मैं इस पूरी बहस को बहुत ही सच्चाई के साथ चलाने का हिमायती हूं। मामला यह किसी व्यक्ति की सुरक्षा का नहीं है। इस देश में लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे में ही और लोक लाज के साथ कोई सरकार चले तो जनता की नजर में भी उसकी साख बची रहती है। दुर्भाग्य से बहुत ही पूर्वाग्रह के साथ बिहार में काम हो रहा है। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी और आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी जनता की निगहबानी में, जनता की पहरेदारी में रहते हैं और वो तमाम आंखें, करोड़ों आंखें उनकी सुरक्षा में लगी हुई रहती हैं। तो ये मामला सुरक्षा का नहीं, मामला यह है कि 5 दिन पहले भी मैंने कहा कि जिस बंगले पर इतना आप विवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दलित मंत्री को वह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास हमने आवंटित किया, पहले ही उस मंत्री को कहीं और आवास दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी जी को यहां से हटाकर जिस बंगले में जाने के लिए सरकार कह रही है वह उसी तरह का बंगला है जो मौजूदा बंगला है। हमारा कहना है कि अगर उससे भी बेहतर वह बंगला है तो उस मंत्री को वहीं रहने दीजिए। सर को आसमान को सर पर क्यों आप उठाए हुए हैं? दूसरा कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वह बंगला नहीं आवंटित था, वह नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो वहां रह रही थी। यही बात नीतीश कुमार जी के लिए क्यों नहीं कहा जाता है? वह भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको किस हैसियत से बंगला आवंटित किया गया? तो तर्क क्या दिया गया कि नहीं, उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा है और इसलिए वो अधिकृत हैं। तो लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी को भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा थी। आपने हटाया ही इसीलिए ताकि नीतीश कुमार जी और इस तरह के तमाम व्यक्ति पर कोई उंगली नहीं उठे। तो ये तो सीधा सीधा आपके काम काज करने का तरीका दिखाता है। का नहीं है। और नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं हटाया इसलिए गया ताकि यह नहीं आधार दिया जा सके कि वो मसला बंगले का है और लालू जी अलग से नहीं रह रहे थे किसी बंगले में, उसी बंगले में रह रहे थे। ये हटाया इसीलिए गया ताकि उनको नहीं दिया जा सके। दूसरा, इसी दिल्ली में जो पूर्व शिक्षा मंत्री देश के रहे मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, उनको किस नियम के तहत आपने बंगला आवंटित किया है? इसी लुटियन में। और हमारा यह कहना है कि हम उनके बंगले पर नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी को कह दीजिए कि आडवाणी जी के बंगले में शिफ्ट हो जाएं और आडवाणी जी को कह दीजिए मुरली मनोहर जोशी जी के बंगले में शिफ्ट हो जाए। ये व्यवहारिक लगता है? यही हम सवाल उठाना चाहते हैं। और जो निशांत कुमार जी पुत्र हैं ना, अच्छा, जो ये कर रही है इनकी सरकार, जो भी कर रही है, अगर वो नियम के खिलाफ कर रही हो, कानून के खिलाफ कर रही हो, अपनी मर्जी से कर रही हो, नियम को मनमाने तरीके से गर्दनियां देकर वहां लागू कराने के बाद थोड़ी इसके हम खिलाफ हैं। आपके पास तो बतेरे रास्ते होते, बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपके नेता तो कोर्ट जाने में माहिर है ना, ले जाइए घसीट कर कोर्ट में और कहिए सब कुछ पूर्वाग्रह से कर रहे हैं। इस देश में जिसका भी यकीन लोकतंत्र में होगा वह न्यायपालिका का ही सम्मान करेगा और न्यायपालिका ने ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अलग से बंगला आवंटित नहीं किया जाएगा। और इसीलिए वह नेता विरोधी दल की हैसियत से राबड़ी देवी जो थी, वहीं पर लालू प्रसाद जी भी रहते थे। और इसके पहले जब यह नियम भी था कि पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, लालू प्रसाद जी ने अलग से बंगला नहीं लिया था। हमारा ये कहना है कि निशांत कुमार जी को वहां जो कर्नाटक बंगला है, अगर 2 से 8 अंगरक्षक मिल रहे हैं, HQRT से पायलट मिल रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी मसला ही नहीं है। तो दिक्कत, मसला तो है। आपके नेता खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि अगर एक खरोच भी आती है हमारे नेता पर तो अराजकता हो जाएगी, फिर बिहार में क्या से क्या हो जाएगा। धमकाने भरा अंदाज तो आपके नेता का भी है ना। नहीं, सुनिए ना, आप बताइए ना कि संजय झा जी केंद्र में मंत्री हैं, किस हैसियत से वहां वो बंगले में रह रहे हैं? अच्छा, इनके नेताओं को मिल रही है तो आपके नेताओं को मिलना चाहिए। नहीं, जीतन राम मांझी जी के बेटे को भी बंगला आवंटित है, उनकी पुत्रवधू को भी बंगला आवंटित है, उनकी पुत्रवधू मंत्री नहीं है वहां। इतनी भर है कि इनके नेताओं को मिल रही है तो आपके नेताओं को मिलनी चाहिए। बाकी जो ऑर्डर आया, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं कि नियम सब पर लागू होना चाहिए।